हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। ऐसे तो मतलब हमने काफ़ी दिन हो गए हमने डिस्कस नहीं कर पाए, बट जो भी हमने डिस्कस कर रहे थे, है ना, जीके जो रहे वो भी महत्वपूर्ण तो रहे। एंड आज जो हमने डिस्कस करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सिलेक्ट करी, मतलब टॉप 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करी। एंड ये जो टॉप मतलब 10 तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आपको पता चल रहा है 10 क्वेश्चन, बट ये आप एक एक करके काउंट करोगे तो मतलब 50 से ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला है। तो एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चले कितना इम्पोर्टेंट था या फिर क्या रहे, वो आपको पता चलने वाला है। पार्ट 146 जहाँ से हमने छोड़ दिया था वहाँ से फिर से शुरुआत कर रहा है, क्योंकि पता ही होगा, आपको बताया था करंट अफेयर हर दिन तो हमने डिस्कस कर रहे हैं, वो तो ठीक है, बट हमने जो जीके सेशन और जो डेली करंट जो वोकाब सेशन था, जो डेली वोकाब सेशन डिस्कस कर रहे थे, वो डिस्कस नहीं कर पाए थे क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था। खैर वो सब रहने देते, आज से फिर से शुरुआत करने वाले एक नए जोश के साथ। फिर से जैसे हर दिन हमने डिस्कस कर रहे 3 वीडियो आ रहा था। एक तो रहे डेली करंट अफेयर, रहे DCA सेशन, फिर वोकाब आती है 1 PM में, फिर रात जो कि 7 से 8 PM के बीच में जो आती है जीके सेशन, वो हर दिन डिस्कस करेंगे। बार आज से शुरुआत करने जा रहा है, एक एक छोटी छोटी कदम के साथ फिर से बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बुक राजयोगो कर्म योगो रिटन बाय, ये एक बुक है, बस यही ध्यान में रखना किसके द्वारा लिखी गई है, ध्यान में रखिएगा। राजयोगो कर्म योगो ये लिखी गई है स्वामी विवेकानंद। ये ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। फिर इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते। विवेकानंद की जो जन्म है ना, इसे कहा जाता है नेशनल योगा डे। कौन सी डेट जानते हो ना, 12 जनवरी। ये बात मत भूलना, 1863 की बात है जबकि इनके जन्म हुए थे। नेशनल योगा डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है 12 जनवरी, योगा डे। क्लियर। फिर एंड इन्होंने स्टार्टेड करी थी, स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूँ, इन्होंने स्टार्टेड करी थी रामकृष्ण मिशन की। जो भी बातें रहे इनके बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट बातें रहे वो बता देता हूँ। रामकृष्ण मिशन की इन्होंने शुरुआत करी थी, यानी रामकृष्ण मिशन कह लो या फिर मूवमेंट भी कह लो, कोई बात नहीं, इन्होंने शुरुआत करी थी। और क्या क्या रहे, ओरिजिनल इनके नाम जानते हो ना, जो स्वामी विवेकानंद के ओरिजिनल नाम स्वामी विवेकानंद नहीं है, नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र नाथ दत्त था, दत्त इनके ओरिजिनल था, ओरिजिनल नाम। इनके जो डेथ हुए थे डायड 4 जुलाई 1902 में, 1902 में। एंड 1901 के आसपास में इन्होंने ये बुक लिखे थे, ध्यान में राजयोग कर्म योग। तो इन्होंने स्पीच दी थी, कहाँ जानते हो ना, तभी इन्होंने फेमस हो गए, यानी जो स्वामी विवेकानंद रहे तभी फेमस हो गए। इन्होंने एक स्पीच दी थी, वो था स्पीच दी थी चिकागो में। चिकागो कहाँ जानते हो ना, USA की बात कर रहा हूँ। एंड 1893 में इनकी स्पीच दी थी। एंड इसी स्पीच के बाद इन्होंने काफ़ी फेमस हो गए। पता ही होगा इनके जो गुरु का नाम था रामकृष्ण था। एंड इन्हें जो कि स्वामी विवेकानंद में कन्वर्ट करी थी, मतलब इन्हें काफ़ी चीज़ें सिखाई थी, है ना। तो एंड इन्होंने जो बिलीव करते थे स्वामी विवेकानंद, आइडल और शिव, मतलब जो जानते हो ना, एक तो रहे आइडल और शिव कहा जाता है, इन्होंने आइडल और शिव यानी जो मूर्ति पूजा रहे, आइडल और शिव, वो इन्होंने विश्वास करते थे। फिर और एक रहे स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, कहाँ रहे जानते हो ना, जो स्वामी विवेकानंद ने जो कि जहाँ योगा करी थी, यानी वो है रॉक मेमोरियल, जो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, वो तमिलनाडु में रहे, है ना, तमिलनाडु में रहे। एंड कन्याकुमारी की बात कर रहा हूँ, रॉक मेमोरियल तमिलनाडु कन्याकुमारी में रहे, जहाँ नरेंद्र मोदी गए थे जो इलेक्शन के टाइम पर, पता ही होगा इतनी सी बात। खैर वो रहने देते, देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। द बुक राजयोग कर्म योग वी आर रिटन बाई स्वामी विवेकानंद, पब्लिश इन लेट 19 जो कि सेंचुरी। दिस इन्फ्लुएंस द टेक्स्ट आउटलाइन पाथ टू सेल्फ रियलाइज, जो कि रियलाइजेशन राजयोग कर्म योग। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। बुक का नाम किसने लिखी है, एंड विवेकानंद के बारे में तो सारे के सारे बातें डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2, हुई इज नोन एज द लोखितवाड़ी। लोखितवाड़ी किसे कहा जाता है, लोखितवाड़ी क्यों कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख,
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोकहितवादी। एंड इन्होंने स्टार्टेड करी थी, क्या स्टार्टेड करी थी? इन्होंने स्टार्ट करी थी वीकली न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर। इसका नाम क्या था बताना? इसका नाम था जो कि प्रभाकर एंड हिताचू, प्रभाकर एंड हितेचू, HHU, हितेचू इन्होंने शुरुआत करी थी। एंड बस ध्यान में रखिएगा गोपाल हरि देशमुख, और फिर क्या याद रखें, ध्यान में गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख 1833 से 1892 तक थे। इनकी जन्म एंड डेथ के बारे में बात किया जा रहा है। इज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी। ही वाज 19th सेंचुरी जो कि सोशल रिफॉर्मर थे, रेशनलिस्ट थिंकर थे एंड राइटर जो कि थे फ्रॉम महाराष्ट्र, हु कंपाउंड जो कि ओमियन जो कि एजुकेशन के बारे में चैम्पियन करिए, सॉरी माफ़ करिएगा, कॉम्पियन कैसे, तो चैम्पियन करिए ओमियन एजुकेशन एंड डिनाउंस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एडवोकेट मॉडर्नाइजेशन थ्रू द फेमस लेटर लोकहितवादी सप्ताह जो कि सतपत्रे लोकहितवादी सतपत्रे एंड पब्लिश इन द वीकली प्रभाकर। क्लियर, आगे देखते हैं। नंबर 3, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश बाय, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये एस्टेब्लिश करी थी गोपाल कृष्णा गोखले। ऑप्शन कहाँ रहे? वी इज द राइट आंसर। गोपाल कृष्णा गोखले ने शुरुआत करी थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्लियर, एंड ध्यान में रखिएगा गोपाल कृष्णा गोखले के बारे में पता ही होगा, पॉलिटिकल गुरु थे किसके? महात्मा गांधी के एंड अली जिन्ना, दोनों के जो कि पॉलिटिकल गुरु थे, ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने जो स्थापना करी थी जो कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापना करी थी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय गोपाल हरि देशमुख जो कि गोपाल कृष्णा गोखले, माफ करिएगा, गोपाल हरि देशमुख को तो कहा गया लोकहितवादी, है ना, ऑन जून 19, 2005 एंड पुणे महाराष्ट्र में। की को फाउंडर जो कि इंक्लूड जी के देवादर एंड ए भी जो कि पटवर्धन एंड NA जो कि NA द्राविड। द सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश टू जो कि ट्रेन सेल्फलेस जो कि इंडिविजुअल फॉर सोशल सर्विस प्रोमोटिंग नेशनल इंटरेस्ट एंड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि मेथड। ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 4, प्रार्थना समाज किसने फॉर्म करी है? प्रार्थना समाज जो कि आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आत्माराम पांडुरंग। कौन सी ईयर में? 1887 में, सॉरी माफ करिएगा 1867 में, है ना, प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। और फिर बात करें आत्माराम पांडुरंग जो कि पांडुरंग महाराष्ट्र में इन्होंने शुरुआत करी थी, महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद 1870 आते इनके साथ और एक ज्वाइन करते, वो था MK जो महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे ज्वाइन करती है 1870 में। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड और भी रहे, MG रानाडे तो रहे, सही है, और RG भटकर थे, RG भंडारकर कह लो, RG भंडारकर थे, इसके भी एक मेंबर थे, है ना, ऑल्सो ये मेंबर ऑफ दिस जो कि प्रार्थना समाज। आगे देखते हैं। द प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग इन बॉम्बे यानी मुंबई on March 31, 1967. It was prominent social religious जो कि reform movement aimed at जो कि fighting social जो कि evils and promoting जो कि monotheism and social reforms like women education and widow remarriage act। ध्यान में रखिएगा। फ्रॉम द जो कि दादोबा पांडुरंग एंड MG रानाडे एंड RG जो कि भंडारकर। आगे देखते हैं नंबर 5, वावी मूवमेंट किसने स्टार्टेड करी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग किसने स्टार्टेड करी थी वावी मूवमेंट? ये शायद अहमद बरलवी। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, शायद अहमद बरलवी जो कि रायबरेली से थे। रायबरेली, मुझे एक बात बताना, रायबरेली से अभी के टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रहे वो किसके रहे, बता सकते हो? बताना। द वावी मूवमेंट जो कि वाज स्टार्टेड बाय जो कि मोहम्मद इबिन जो कि अल वफ एंड 800 से बस क्या है
ऑल्सो नोन एज साइद अहमद रायबरेली। ये देख सकते हो साइद अहमद जो कि रायबरेली से है, इसे भी कहा जाता है। इसका नाम क्या रहा है, मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब। देख रहे हो नाम कैसे अजीब गरीब रहे, मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब इन 18th सेंचुरी में, जो कि अराबियन जो कि पेनिनसुला इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिया। द मूवमेंट वाज फाउंडेड एंड लेड बाय साइद अहमद वल्लभी, इन्होंने लेड करी थी। ऑल्सो नोन एज द साइद अहमद रायबरेली लिखा जाता है। क्लियर। आगे देखते हैं नंबर 6, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने स्टार्टेड करी थी, कंट्री विच कंट्री, कौन सी कंट्री में शुरुआत करी गई थी और किसने शुरुआत करी थी। HP ब्लावात्स्की है ना, ये US ने शुरुआत करी थी। US यानी एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो न्यूयॉर्क में शुरुआत करी थी। कौन से ईयर में, पहले ये भी ध्यान में रखना, 1875 में। एंड किसके द्वारा, बाय HP ब्लावात्स्की। क्लियर, ब्लावात्स्की एंड HS कॉट थे, HS ऑलकॉट थे, HS ऑलकॉट, ये दोनों ने मिलकर ये बनाया था। हेडक्वार्टर इसके पूछे तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में थे। फिर से लिख देते, न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर थे। एंड फिर बात करें, बस ध्यान में रखिए ना, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर थे। एंड ये जो असल में इसके हेडक्वार्टर भी शिफ्ट करवाया गया फिर से 1882 में शिफ्ट कर जो कि इससे RDR मध्य प्रदेश में स्थापना करवाया गया था। RDR जो चेन्नई से, RDR तो चेन्नई में रहे ना, RDR जो कि RDR मद्रास यानी चेन्नई में ये स्थापना करी गई चेंजेस करके। क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें मद्रास जो कि RDR मद्रास में स्थापना करी थी। फिर एक बात बता सकते हो, मद्रास के नाम तो चेन्नई रहे ना अभी के टाइम में, ये जो मद्रास से चेन्नई करवाया गया कौन सी ईयर में, 1996 में मद्रास से चेन्नई करवाया गया। ऑफिशियली बात कर रहा हूँ 1996 में। एंड ये जो असल में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, असल में जो लैटर मतलब इसके बाद लैटर जो कि आनी बेसेंट जो कि इसके मेंबर बने थे, ये ध्यान में रखना, मत भूलना। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने स्थापना करी थी, HP ब्लावात्स्की एंड HS ऑलकॉट। एंड न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर था। 1800 जो कि 1882 में न्यूयॉर्क के शिफ्ट करके जो कि RDR मद्रास में स्थापना करवाया गया। जो मद्रास अभी के टाइम में रहे वो चेन्नई रहे, है ना। 1996 में जो कि इसके नाम चेंज करवाया गया है। द थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड इन न्यूयॉर्क जो कि स्टार्टेड इन नवंबर 17, 1875। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द हेलेना जो कि पेट्रोनोवा ब्लावात्स्की, HP ब्लावात्स्की अभी बताया ना, जो कि हेलेना पेट्रोवना जो कि ब्लावात्स्की। एंड कोलोनी HC जो कि CH स्टील जो कि क्या रहे HS ऑलस्कॉट का ना, जो कोलिन हेनरी स्टील जो कि ऑलकॉट and William Quinn Judge and other जो कि while founded the America, the society later moved its जो कि international जो कि headquarter to the RDR Madras, now Chennai, India in 1882 में। आगे देखते हैं नंबर 7, सत्यार्थ प्रकाश बुक। ये किसने लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश बुक्स ये लिखी है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने क्या करी थी बता सकते हो, इन्होंने एस्टेब्लिश करी थी आर्य समाज की। क्लियर, आर्य समाज की इन्होंने नींव रखी थी। तो सत्यार्थ प्रकाश द लाइट जो कि लाइट ऑफ ट्रूथ वाज रिटन बाय द जो कि महर्षि जो कि दयानंद सरस्वती, ये रिनाउंड जो कि रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर एंड द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज एंड पब्लिश इन 1875 इन दिल्ली इन हिंदी। दिस फाउंडर जो कि फाउंडेशनल जो कि टेक्स्ट प्रमोट द वैदिक प्रिंसिपल एंड मोनोथेइज्म एंड सोशल रिफॉर्म को प्रमोट करते थे। नंबर 8, सतनामी मूवमेंट किसने स्टार्टेड करी है, सतनामी मूवमेंट ये गुरु घासीदास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुरु घासीदास। 1820 की बात है, इन्होंने शुरुआत करी थी। सतनामी मूवमेंट कौन सी प्लेस में, छत्तीसगढ़ में, ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं देव समाज किसने स्टार्टेड करी है, देव समाज की स्टार्टेड करी थी श्री नारायण, कहाँ रहे श्री नारायण तो नहीं है, यस रहे शिव नारायण, श्री नहीं शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शिव नारायण अग्निहोत्री। 8 लाहौर में रहे, लाहौर अभी के टाइम जो पाकिस्तान में रहे इन 1887 में। क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा, बस जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ना वो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
देव समाज वॉज फाउंडेड बाय पंडित शिव नारायण जो कि अग्निहोत्री इन 1887 इन लाहौर एंड इट इज़ जो कि इट इज़ ए रिलीजियस जो कि एंड सोशल रिफॉर्मर सोसाइटी फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग ए मेमोरियल जो कि लाइफ द सप्लीमेंसी ऑफ द गुरु एंड सोशल जो कि इम्प्रूवमेंट रहे सच आज वुमेन्स एजुकेशन के बारे में प्रमोट करना, विडो रिमैच को बढ़ावा देना एंड वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करना। अग्निहोत्री वाज प्रीवियसली जो कि ए मेंबर ऑफ द ब्रह्मो समाज की भी इन्होंने एक मेंबर थे। ब्रह्मो समाज की बताइए फिर किसने स्थापना करी थी ब्रह्मो समाज, बताना। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट करी है? बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय यंग बंगाल मूवमेंट, ये स्टार्टेड करी है हेनरी विवियन डेरोजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डेरोजी नहीं, डेरोजी, DRO, हेनरी विवियन डेरोजी यंग बंगाल मूवमेंट की इन्होंने स्टार्टेड करी है। एंड इन्होंने जो कि टीचर थे एक हेनरी विवियन जो डेरोजी रहे, इन्होंने टीचर थे कौन सी? हिंदू कॉलेज की। बस वही रहने देते। सो फ्रेंड आज के सारे क्वेश्चन थे, डिटेल में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। द यंग बंगाल मूवमेंट जो कि वाज स्टार्टेड इन दी लेट जो कि 1820 बाय द हेनरी लुइस जो कि विवियन डेरोजियो 1809 से 1831 तक इन्होंने रहे, मतलब जन्म एंड डेथ के बारे में बात किया जा रहा है। एंड एंग्लो जो कि इंडियन टीचर एट हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता, हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में थे। ही इंस्पायर्ड ही जो कि फॉलोअर्स रहे नोन एज डेरोजियंस टू एम्ब्रास जो कि रेडिकल रैशनल एंड थिंकिंग जो कि क्वेश्चनिंग एंड सोशल जो कि ऑर्थोडॉक्स रहे एंड कास्ट जो कि रेस्ट्रिक्शन रहे इससे हटाना एंड सुपरस्टिशन रहे, बस ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड आज के सारे क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।